जय श्री राधे कृष्णा। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो ठाकुर जी की सेवा, भक्ति और उनकी कृपा पर आधारित है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में श्रीनाथ नामक एक भक्त रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और हर दिन ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते थे। श्रीनाथ जी अपने ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से स्नान कराते, नवीन वस्त्र पहनाते, फूलों की माला पहनाते और भोग लगाते थे। उनका यह नित्य क्रम देखकर पूरे गांव के लोग भी उनसे प्रभावित होकर भगवान की सेवा में रुचि लेने लगे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने श्रीनाथ जी को देखकर कहा, बटा वत्स, तुम्हारी सेवा तो उत्तम है, पर क्या तुम्हें कभी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं? श्रीनाथ जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी सेवा तो अर्पण भाव से है। ठाकुर जी की कृपा हो तो उनके दर्शन अवश्य होंगे। साधु ने मन में सोचा कि यह भक्त सच्चा है, परंतु इसे भक्ति का असली आनंद तब मिलेगा जब यह सेवा में पूर्ण विश्वास रखेगा। एक रात ठाकुर जी ने श्रीनाथ जी की सेवा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे मूर्ति स्वरूप से निकलकर एक साधारण बालक का रूप धारण कर उनके घर आए और बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दो। श्रीनाथ जी ने प्रेमपूर्वक भोजन परोसा। बालक ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और अंत में कहा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? श्रीनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी, मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मेरी सेवा सदा आपके चरणों में लगी रहे। मैं आपको भोग लगाता रहूं और आपके दर्शन करता रहूं। बालक ने मुस्कुराकर श्रीनाथ जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उस समय श्रीनाथ जी को यह अनुभूति हुई कि यह स्वयं ठाकुर जी ही थे। इस कथा का तात्पर्य यह है कि ठाकुर सेवा में केवल बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची सेवा और भावनाओं को देखते हैं और वही भक्ति का असली फल है। जो भक्त सच्चे मन से सेवा करते हैं, उन्हें भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार श्रीनाथ जी ने अपने जीवन में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हम सभी को उनके मार्ग पर चलकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।